ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। प्रिय मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से, कीर्ति सुता चैनल के माध्यम से मेरा आप सभी को, सनातन धर्म प्रेमियों को सादर वंदे। और ये एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आपका ईश्वर पर विश्वास 100% हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर जिसकी रक्षा करते हैं उसको इस संसार में कोई मार ही नहीं सकता। तो एक बार की बात है, एक पेड़ के ऊपर जंगल में एक कबूतर रहता था। और कबूतर पूर्व जन्म में भगवान का भक्त ही था, लेकिन कोई अपराध हो गया। वैष्णव अपराध होने की वजह से उसको कबूतर की यूनि प्राप्त हो गई, लेकिन तो भी वो अपना भगवान का सुवर्ण मनन जो है छोड़ता नहीं था। तो एक दिन उस जंगल के अंदर एक बहेलिया आया। बहेलिया जानते हो ना, जो शिकार करने वाले होते हैं। तो उसने पेड़ की तरफ देखा और उस कबूतर को देखा, तो उसके मन में ये हो गया कि ये मेरी शिकार है, मैं इसका शिकार करूंगा। और इस उद्देश्य को लेकर वो उस पेड़ के नीचे जो बैठ गया घात लगाकर। और उसी कबूतर की शिकार करने के लिए आकाश में एक बाज उड़ रहा था। बाज एक पक्षी होता है जो बहुत खतरनाक होता है। तो वो बाज पक्षी भी उस कबूतर की शिकार करने के लिए ही उधर घूम रहा था। नीचे शिकारी बहेलिया और ऊपर बाज और बीच में कबूतर। अब आप विचार करो, मृत्यु दो रूपों में एक साथ खड़ी हो जिसके सामने, और फिर भी उसको कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव, कोई चिंता नहीं। और वो श्री हरि के भजन में अपने मस्त था। दोनों शिकारियों के मन में उसको मारने की थी, लेकिन जहां शिकारी खड़ा था ना नीचे, तो उस बहेलिया के पैर के पास कोई सर्प का बिल था, जिसको बमीड़ कहते हैं ना, बमीड़। तो वो सर्प का बिल था। तो उस बिल के अंदर बहुत जहरीला सर्प रहता था। और जैसे ही बहेलिया ने अपना धनुष बाण निकाले और उस कबूतर के ऊपर छोड़ने की फिराक में था, बिल्कुल घात लगाकर बैठा ही था, और ऊपर वो बाज मंडरा रहा था। अब वो कितना भयानक दृश्य रहा होगा उस समय का। लेकिन कबूतर पूरी तरह से अनभिज्ञ था। उसको कोई पता नहीं था कि नीचे भी कोई मृत्यु के रूप में है और ऊपर भी कोई मृत्यु के रूप में उड़ रहा है। अब जैसे बहेलिया ने बाण छोड़ा, बाण छोड़ने से पहले ही जैसे ही तैयारी करी और बाण छोड़ा, और वो सर्प चुपके से बाहर बिल से आया और बहेलिये के पैर को काट गया, डस गया उसको। और सर्प बहुत विषैला था, तो जैसे ही डसा और वो बहेलिया धड़ाम से जमीन पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। और जो उस तीर से बाण निकला था बहेलिया के हाथ से, जो बाण छूटा वो जाकर उस बाज को लग गया। क्योंकि बाज भी झरवट्टा मारने के लिए कबूतर की तरफ जैसे ही बढ़ा, उधर से तीर निकल सका था कमान से, और तीर निकल गया
और वो तीर निकलकर उस बहेलिया के लग गया, उसको बाज को लग गया और बाज भी उस धरती पर गिर गया और उसकी भी मृत्यु हो गई। तो जिसको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ने बाका कर सके जो जग बैरी होए। तो आप लोग किस बात की चिंता करते हो मित्रों? हैं? ये संसार तो क्षणभंगुर है, इसमें तो सारे स्वार्थ के लोग हैं। तो ये सब व्रत की चिंता छोड़कर और भगवान के श्री चरणों में लगो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता, इसका उद्धार हो जाएगा। पता न कितना योनि भोग के आए हो। तो मेरी आपसे सबसे प्रार्थना है, अगर भगवान का चिंतन करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान का सुमिरन करो और प्रत्येक कर्म भगवान को अर्पण करो, तुम्हारा निश्चित रूप से उद्धार होगा। और प्रभु आपकी सहायता करते ही हैं और आपके साथ रहते ही हैं। इसी के साथ आप सबको इस वीडियो के माध्यम से पुनः जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।